एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस पोएम को हम कवर करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है द विलेज सॉन्ग और इसे कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाइटिंगेल के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला गवर्नर भी थी। दोस्तों, ये जो पोएम है ये एक कन्वर्सेशन है एक माँ और एक डॉटर के बीच। डॉटर के शादी का टाइम है और वो शादी के टाइम अपने घर को छोड़कर जा रही होती है क्योंकि उसे नेचर ज्यादा पसंद है और नेचर उसे बुला रही है। तो इस वजह से वो घर को छोड़कर जा रही होती है और माँ जो है वो हर तरीके से प्रयास करती है कि ये जो फुल ऑफ प्लेजर है, ये जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ प्लेजर है और तुम यहाँ पे रुको। बट उसे ये सारी चीजें मंडेन लगती हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी लगती हैं। उसे लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ दुख है और कुछ नहीं है। आज तो भले ही ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है बट कल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जो अच्छी चीज है वो नेचर ही है और इसलिए वो छोड़कर जा रही होती है घर को। तो ये एक कन्वर्सेशन है एक माँ और एक डॉटर के बीच। जब आप इस पोएम को पूरा पढ़ोगे तो आपको एक सॉन्ग की तरह लगेगा। ये पोएम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे लिखा गया है और ये कोई मोटिवेशनल पोएम तो नहीं है बट एक ऐसा पोएम जो आपको आपके दिल को छू जाए, कुछ इस तरह का है। देखो कैसे लिखा गया है। आप सिर्फ इन लाइनों को पढ़ो कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa boughs the champa buds are blowing, to the koel haunted river isle where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। तो ये लाइंस हैं और इन लाइंस को हम एक एक करके देखते हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है। हनी चाइल्ड मतलब प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना विदर, ये आर्केइक वर्ड है और इसका मतलब होता है वेयर। तो प्यारी बच्ची वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेल्स ऑल टू द ब्रिजेस, ब्रिजेस मतलब हवा, मतलब एक जो हल्की हवा होती है, बह रही होती है, उसके लिए बोला जा रहा है। तो वुड यू कास्ट, और कास्ट का मतलब होता है टू थ्रो। यहाँ पे कास्ट का मतलब है टू थ्रो। वैसे कास्ट के बहुत सारे मतलब होते हैं। जब आप अपना वोट देते हो तो कास्ट योर वोट होता है, तो अपनी नजर कहीं ले जाते हो तो कास्ट योर ग्लांस होता है, बहुत सारे सेंस में। बट यहाँ पे जो मतलब है इसका मतलब है फेंक देना। तो वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपनी सारी ज्वेलरी जो है, जो सब कुछ पहने हैं, गहने है ना शादी के टाइम के लिए जो बने हुए हैं, क्या तुम उन सबको बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन मतलब सोने के समान जो अनाज के दाने होते हैं उसे खिलाकर तुम्हें बड़ा किया है, हैज फेड यू, फीड का सेकंड फॉर्म है फेड। तो वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने अनाज के दाने, जो सोने के जैसे अनाज के दाने उसको खिलाकर तुम्हें बड़ा किया है, उसे तुम्हें खिलाया है। Would you grieve the lover, और क्या तुम उस लवर को भी दुखी करोगी, ग्रीव करोगी मतलब दुखी करोगी, who is riding forth, जो राइड करता हुआ आ रहा है, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। तो ये एक माँ अपनी बच्ची से इस तरह से क्वेश्चन करती है और अब उसके बाद वो जो बच्ची है वो जवाब देती है कि मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उन घने जंगलों में जा रही हूँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन, जहां पे द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहां पे चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां जो है ब्लो कर रही हैं, मतलब खिल रही हैं। बो मतलब शाखा और बर्ड्स मतलब कलियां। मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, घने जंगलों की ओर मैं जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहां पे चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां जो है वो खिल रही है, ब्लो कर रही है। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल, और जहां पे कोयल जो है ना, हॉन्ट का मतलब होता है कोई चीज बार बार का आना है ना, कोई भी अनप्लीजेंट चीज, कोई भी खराब चीज, कोई भी खराब सपना आपको बार बार आके परेशान करता है तो वो हॉन्ट करता है। बट यहाँ पे क्या मतलब है, कोयल की आवाज वहां पे गूंज रही है। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल, रिवर आइल का मतलब हो गया एक तरह से रिवर आइलैंड, जहां पे नदी की वजह से ना आइलैंड बन जाए, एक भाग जो है जमीन का पानी से घिर जाए और वो आइलैंड टाइप का बन जाए। तो उस जगह पे मैं जा रही हूँ जहां कोयल की आवाज गूंज रही है, उस रिवर आइलैंड पे, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, और जहां पे कमल के जो कलियां हैं, लोटस लिलीज जो है कमल के फूल हैं, वो ग्लिसन कर रहे हैं। ग्लिसन का मतलब होता है चमकना। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक, और जो परियों की आवाजें हैं, द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक, और जो परियों की आवाजें हैं, आर कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रही हैं, ओ लिसन, सुनो माँ सुनो। ठीक है, तो जो बच्ची है वो जवाब इस तरह से देती है कि मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, घने जंगलों की ओर मैं जा रही हूँ, वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहां पे चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। और टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइल वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, और रिवर आइलैंड पे जहां कोयल की आवाज गूंज रही है, हॉन्ट करने का मतलब यहाँ पे हो गया गूंज रही है,
जहां पे लोटस की लिलीज जो है वो ग्लिसन मतलब चमक रही हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक, और वो जो परियों के गीत हैं, वो जो आवाजें हैं वो मुझे बुला रहे हैं। ओ लिसन, सुनो माँ, मैं वहीं जा रही हूँ। तो ये एक पार्ट था, अभी मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और इसका सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ और उसको भी हम कवर करते हैं थोड़ी देर में। इसके बाद क्या है कि वो जो बच्ची है वो पूरी तरह से डिटरमाइंड हो चुकी है, उसे जो नेचर की कॉल है वो इररेजिस्टेबल है और अनडिनाइबल है, बट माँ जो है वो उसे तरह तरह से बताती है कि देखो ये जो संसार है वो फुल ऑफ प्लेजर है, ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर वो भी ये भी बोलती है कि देखो तुम्हारी शादी के कपड़े तैयार हैं और इन सबको छोड़कर तुम क्यों जा रही हो। तो इस तरह से है कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये जो संसार है ना ये पूरा प्लेजर से भरा हुआ है। माँ अपनी बच्ची को दोबारा बोलती है, जब बच्ची बोलती है कि मैं वहां जा रही हूँ जहां जो परियों के गीत जो है वो मुझे बुला रहे हैं, तो फिर माँ बोलती है कि प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर। तो ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब जो शादी का गीत होता है उससे, क्रेडल सॉन्ग्स मतलब होता है कि पालने का, झूले का, जो छोटे बच्चे जब होते हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस टाइम पे जो गीत गाए जाते हैं उसका, और सैंडल सेंटेड और चंदन की जो खुशबू से भरा हुआ माहौल है, लीजर और फुर्सत के क्षण। तो ये सब कुछ अब तुम्हारे पास है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, विवाह के गीत से, पालने के गीत से, झूले जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, और चंदन की खुशबू से, और ये फुर्सत के क्षण, ये सब कुछ अब तुम्हारे लिए है और ये सब कुछ से भरा हुआ संसार है। योर ब्राइडल रोब्स, और जो तुम्हारे शादी के जो कपड़े हैं, रोब्स मतलब हो गया कपड़े, तो योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, लूम हो गया वो मशीन जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो उसमें तैयार पड़े हुए हैं। सिल्वर एंड सेफ्रन ग्लोइंग, मतलब चांदी और केसरिया रंग में चमकते हुए, सेफ्रन मतलब केसरिया कलर में, ग्लो मतलब चमकना। योर ब्राइडल केक्स, और तुम्हारे ब्राइडल केक्स मतलब तुम्हारे शादी का जो खाना है, जो कुछ भी व्यंजन बन रहा है, पकवान जो बन रहे हैं, आर ऑन द हर्थ, हर्थ मतलब होता है भट्टी यानी कि चूल्हा, वो चूल्हे पे रखे जा चुके हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, और मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। अब ये माँ उस बच्ची को कहती है कि देखो बच्ची, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, ये फुल ऑफ प्लेजर है, ब्राइडल सॉन्ग्स है, क्रेडल सॉन्ग्स है, सैंडल सेंटेड लीजर यानी कि चंदन से महकता हुआ, खुशबू करता हुआ ये पूरा वातावरण, और ये फुर्सत के क्षण, ये सब कुछ अब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे विवाह और शादी के जो कपड़े हैं वो लूम में, मशीन में तैयार पड़े हैं, सिल्वर और सेफ्रन कलर में ग्लो करते हुए। तुम्हारे जो शादी के पकवान हैं वो भी चूल्हे पे रखे जा चुके हैं, और तुम कहाँ जा रही हो। ओ विदर आर यू गोइंग। अब वो बच्ची फिर से जवाब देती है, क्योंकि वो बहुत डिटरमाइंड है, उसको ये सारी चीजें बहुत ही ऑर्डिनरी लगती है, बहुत ही मंडेन लगती है। तो वो इस तरह से बोलती है कि द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, जो शादी का गीत है ना, और ये जो छोटे बच्चे के झूले वाला गीत है, ये जो पालने वाला गीत है, हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, इसमें दुख का उतार चढ़ाव है। कैडेंसेस का मतलब होता है ना उतार चढ़ाव, किसी जो आवाज है, जो टोन होती है उसमें ऊपर नीचे जो होता है ना आवाज, उतार चढ़ाव, इसी को कैडेंसेस बोलते हो। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द टुमारो। और आज जो ये हंसी दिख रही है ना, जो ये सन आज निकला हुआ है, तो इसकी वजह से जो सूर्य निकला हुआ है, इसकी वजह से जो लाफ्टर आज है, कल मौत की हवा चलेगी, और विंड ऑफ डेथ टुमारो होगा। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फार स्वीटर मतलब कहीं ज्यादा मीठी है, साउंड वो आवाज, द फॉरेस्ट नोट्स भी टोन को बोलते हो, म्यूजिक में टोन जो होती है उसको बोलते हो, तो कहीं ज्यादा स्वीटर है मतलब मीठी है वो आवाज, द फॉरेस्ट नोट्स, फॉरेस्ट की नोट्स की, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां पे नदियों में झरने और नदियां जो है, जहां जंगल में झरने और नदियां जो है गिर रहे हैं, उनकी जो आवाज है वो कहीं ज्यादा मीठी है। ओ मदर माइंड, ओ मेरी प्यारी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती, द फेरी फॉक आर कॉलिंग, ये जो परियों के गीत है वो मुझे बुला रहे हैं, क्या आपको ये सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो बच्ची फिर ऐसे बोलती है, जब माँ उसे बताती है कि देखो ये ब्राइडल सॉन्ग, क्रेडल सॉन्ग्स और ये जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ प्लेजर है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कपड़े लूम में रखे जा चुके हैं, और तुम्हारा जो शादी का पकवान है वो भी हर्थ पे यानी कि चूल्हे और भट्टी पे रखा जा चुका है। तब वो बच्ची कहती है कि जो ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स है ना, इसमें दुख का उतार चढ़ाव है, केवल इसमें दुख है, फाइनली इसमें दुख ही आना है ना, तो दीज आर कैडेंसेस ऑफ सॉरो। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, और ये जो आज हंसी दिख रही है, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे का मतलब होगा आज ये जो धूप निकली हुई है और ये इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया माहौल है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कल यहाँ पे मौत की हवा चलेगी और सब कुछ फिर से दुख में बदल जाएगा। द फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, कहीं मीठी है वो आवाज उस फॉरेस्ट नोट्स की, है ना, जो ब्राइडल सॉन्ग्स क्रेडल सॉन्ग्स की आवाज है उससे कहीं ज्यादा मीठी है।
वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। स्ट्रीम मतलब एक छोटी नदी, बहती हुई धारा, है ना। तो वो जो बहती हुई धारा है जंगल में जो गिर रही है, उससे जो नोट्स है, जो उसके टोन है, जो उसकी आवाज है, वो कहीं ज्यादा मीठी है। ओ मेरी प्यारी माँ मैं नहीं रुक सकती, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। ये जो परियों के गीत है वो मुझे बुला रहे हैं। तो आई होप कि आपने इस पोएम को एंजॉय किया होगा और आपको ये पोएम काफी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही है, फिर किसी पोएम के साथ फिर किसी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।